वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1। आपको ये रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन में कह रहा है इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और वो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजन। कह रहा है इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं कि जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट से ओरिजिन तक का, मतलब मैंने ओरिजिन O मान लिया, OP इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से Q तक का वो सेम होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और जो A है वो आपके क्या है, पॉइंट्स लिए हैं हमने प्लेन से। ये इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते थे, हमें क्या दिखाना होता था, कोई यहाँ से पॉइंट चूज करेंगे प्लेन से, पहले सेट से एलिमेंट लेते थे तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब A जो पॉइंट्स है हमारे कैपिटल में दे रखे हैं, तो यहाँ आप ये लिखने की बजाय क्या लिख सकते हो, फॉर एवरी पॉइंट्स बिलोंग्स टू A। ठीक है। नाउ अब हम ले रहे हैं P पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिया है, P पॉइंट। P पॉइंट लिया है तो आप रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए इसको P ले रहे हो तो इमेज भी P होनी चाहिए। इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या दिखाना है, इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई। यहाँ P लिया है तो यहाँ पर भी P होंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू OP। आपको पता है ये सर्कल है, ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि अभी बात नहीं हो रही है, कह रहे हैं OP और OP ये सेम लाइन हो गई। आपको पता है ये क्या बन गई, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और हर जगह रेडियस की लेंथ जो होती है सर्कल के अंदर वो सेम होती है अगर सेम सर्कल हो। ठीक है। नाउ OP क्या हो गई, सेम लेंथ हो गई, तो ये इक्वल हो गया। दैट मीन्स जो ये ऑर्डर्ड पेयर लिया है हमने, ये किससे बिलोंग कर गया, इस रिलेशन से बिलोंग कर गया। नाउ अब हमारी बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। कौन से रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते थे दो। एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलेंगे PQ, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन में हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते थे PQ, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। बट हमें क्या दिखाना है कि इसका रिवर्स भी बिलोंग कर जाए इस रिलेशन से। अगर PQ R में है दैट मीन्स वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो OP इक्वल्स टू OQ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, OQ इक्वल्स टू OP। दैट मीन्स मेरा Q पहले है और P बाद में, तो क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर QP बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमारी एक कौन सी कंडीशन प्रूव हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन की। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से लेकर चलते हैं। एक मैंने PQ लिया तो नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपका Q से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स QS बिलोंग कर रहा है R से। अगर PQ बिलोंग कर रहा है R से तो वो इस कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। दैट मीन्स OP इक्वल्स टू OQ। अगर QS बिलोंग कर रहा है R से तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, OQ इक्वल्स टू OS। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, बट आपको P और S दिखाना है तो आप यहाँ से ये और ये ले सकते हो लेंथ, तो OP इक्वल्स टू OS। तो आप क्या कह सकते हो, PS जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग कर गया। नाउ आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया इस रिलेशन को, सिमेट्रिक प्रूव किया और ट्रांजिटिव प्रूव किया। दैट मीन्स जो रिलेशन है आपका वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो ये शो करना है जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है वो रिलेटेड है इस पॉइंट P से, और वो क्या है, सर्कल से पास कर रहा है P विद ओरिजिन, उसका क्या है, सेंटर है। ठीक है। तो मैं आपको पता है डिस्टेंस जो होता है सेंटर से आर्क तक के पॉइंट का वो हमेशा सेम रहता है। तो मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स उठाए P के, इज द सर्कल, वो किससे पास कर रहे हैं, पॉइंट P से, और उसका ओरिजिन क्या है, सेंटर। तो मैंने Q लिया, O मैंने ओरिजिन माना, P पॉइंट अप, तो मैंने इसी के सेट के मैंने कोई Q पॉइंट लिया
अगर OP है तो OQ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो P के वो रिलेट कर जाएंगे किससे, Q से। तो नाउ ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमें क्या शो करना है, जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें रिलेशन क्या दे रखा है, कह रहे हैं इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है T1 T2 और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। नाउ और ये जो ये रिलेशन है वो डिफाइंड है इसके अंदर ऑल ट्रायंगल्स के अंदर। नेक्स्ट आपको शो करना है T1 T2 T3 दे रखा है आपको, तो ये बताना है कौन सा आपस में रिलेटेड है, T1 T2 T3 में से कौन से आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो ये बताने के लिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। तो रिलेशन आपको क्या दे रखा है, T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या प्रूव करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या लेकर चलते हो, T1 T1 लेकर चलोगे, T1 एंड T1। अब दिखाना है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको T1 आपको पता है वही ट्रायंगल है जो हमने पहले ली थी, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T1। तो इधर से क्या आ गया आपका, T1 जो है वो क्या आ गया, सिमिलर टू किसके आ गया, T1 के। तो यहाँ से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया हमने। नाउ अब हम बात करते हैं कौन से रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते थे, हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते थे T1 और T2 और ये किससे बिलोंग करता था, हमारा रिलेशन से। बट आपको रिवर्स प्रूव करना है कि T2 और T1 भी क्या कर जाए, इस रिलेशन से बिलोंग। अगर ये R से बिलोंग कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब T1 क्या है, सिमिलर है T2 के। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, T2 T1 ऑर्डर्ड पेयर T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते हैं, एक हम लेकर चले T1 T2 और दूसरा हम लेकर चले T2 और T3। दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चले रिलेशन से, तो दोनों इस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स T1 और T2 क्या है, सिमिलर। इधर से क्या आएगा, T2 और T3 क्या है, सिमिलर। ठीक है, दोनों से क्या कह सकते हैं, T1 और T3 भी क्या है, सिमिलर। अगर T1 और T3 सिमिलर है तो आप क्या कह सकते हो, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा T1 और T3 वो किससे बिलोंग कर जाएगा, इस रिलेशन से। अगर इस रिलेशन से बिलोंग कर गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने तीनों रिलेशन प्रूव कर दिए हैं। दैट मीन्स जो ये रिलेशन है वो हमारा क्या प्रूव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ अब हम बात करेंगे, जो हमें ये गिवन है, तीन ट्रायंगल गिवन है, T1 गिवन है, T2 गिवन है, T3 गिवन है। T1 में क्या है, 3 4 5 कह रहे हैं ये सारी की सारी तीनों राइट ट्रायंगल है। आप क्वेश्चन में देखना, एक ट्रायंगल 2 3, ये आपकी T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो इसकी साइड है 3 4 5, सबसे लार्जेस्ट साइड है ये हाइपोटेनस, और ये क्या होगी 5 12 13 और ये क्या होगा 6 8 10। अब देखना पड़ेगा कौन से आपस में सिमिलर है, T1 और T2 सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब है इनकी ट्रायंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स की रेशियो लेंगे वो क्या इक्वल आएगी, रेशियो सेम आएगी। अगर सेम आएगी तो कॉन्करेंट वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नोट। तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल और ये लेते हैं 5/13, 4/12 और 3/5। ये तो इक्वल ही नहीं है रेशियो साइड्स की। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं है, ये कॉन्करेंट नहीं है। अब T1 T3 लेते हैं, T1 T3 लोगे तो 5/10, 4/8 और 3/6। तो इनकी रेशियो क्या आती है, सेम। दैट मीन्स ये T1 और T3 क्या होंगी, आपस में रिलेटेड होंगी। क्यों, क्योंकि T1 और T3 क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इसीलिए ये T1 T3 रिलेटेड है आपस में। और T2 और T3 चेक करें, ये भी नहीं होंगी आपस में। सिर्फ कौन सी होंगी, T1 और T3 आपस में सिमिलर होंगी।
तभी ये क्या होगी, आपस में रिलेटेड होगी। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये रिलेशन गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जो रिलेशन है वो हमें क्या दे रखा है, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि P1 एंड P2 क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव दिखाओगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। आई थिंक आप अब इजीली कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाते थे, वही फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होंगे, सेम, P1 P2। आपको पता है ये दोनों सेम है, तो दैट मीन्स जो साइड ये लेकर चले वही साइड क्या है, ये है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, P1 एंड P1 है, अच्छा सेम नंबर ऑफ साइड है, सेम साइड नहीं है, सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या कह सकते हो, क्योंकि P1 वही है जो ये था, दैट मीन्स दोनों के पास क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। P1 और P1 किससे बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन से, तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ना अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लेकर चलोगे, एक ऑर्डर्ड पेयर P1 और P2, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारा इस रिलेशन से। और आपको पता है जो P1 और P2 हैं वो क्या है, इधर पॉलीगन्स है, ये लिख देना, ठीक है। नाउ अब हमें क्या दिखाना है, P2 और P1, बट P1 और P2 अगर इससे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, बट आपको क्या लेना है, P2 P1, तो क्या लिख सकते हो, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या आ जाएगा इधर से, P2 और P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते थे आप, दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते थे, P1 और P2, दूसरा है P2 और P3, दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से लेकर चलते थे। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, P1 और P2 के पास सेम नंबर साइड होंगी, P2 और P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगी। तो क्या लिख सकते हो, P1 P2 एंड P3 हैव, तीनों के पास क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। दैट मीन्स हमें P1 और P3 को दिखाना था, तो क्या लेकर चलोगे, P1 और P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। दैट मीन्स ये किससे बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन से। दैट मीन्स हमारी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ फर्दर हमें क्या दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन में। बात प्रूव करना है, कह रहा है जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ए के वो रिलेट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, टी से, और कौन कौन सी साइड होंगी उसकी, 3 4 5। आपको पता है जो सेट ऑफ पॉलीगन है वो क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं हमारे पास। बट आपको पता है जो ट्रायंगल है वो तो ट्रायंगल पॉलीगन से ही रिलेट करेगा। बट अब ये कैसी ट्रायंगल बनाएगा, 3 4 5 राइट ट्रायंगल बनाएगा। दैट मीन्स ये किससे रिलेट करेगा, ट्रायंगल पॉलीगन से। तो ये प्रूव हो चुका है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वी हैव गिवन अ रिलेशन, उसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं L1 और L2, और L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, और L आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। और बाद में आपको शो करना है, फाइंड आउट करना है कि जो ये लाइन है इसके सभी सेट ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। और कैसी सेट ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, जो इसके क्या हो, पैरेलल। नाउ सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस शो करना है। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, L1 L1, क्या देखते हैं, L1 L1 पैरेलल होगी, हाँ अगर सेम लाइन है L1 L1, ये L1 लाइन है तो ये सेम हो गई, तो दैट मीन्स ये कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड जो होती है लाइन वो पैरेलल भी होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं L1 and L1 belongs to relation and hence it is a reflexive relation. Now next है symmetric। हमने ordered pair लिया L1 और L2, कहाँ से लिया, R से, क्योंकि हम एक ordered pair चूज करते हैं R से और इसका ऑपोजिट दिखाते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, तो ये L1 है और ये L2 है, दोनों आपस में पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम ये नहीं लिख सकते L2 पैरेलल है L1 के, लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो L2 और L1 है ऑर्डर्ड पेयर, वो भी किससे बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन से। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसमें हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलते थे, L1 L2 और L2 L3। ये किससे बिलोंग करे, रिलेशन से। इसका मतलब है L1 L2 के क्या है, पैरेलल। L1 L2 के पैरेलल है, फिर L2 और L3 भी R से करे, मतलब L2 L3 के पैरेलल है। ऐसे करेंगे तभी तो पॉसिबल होगा। दैट मीन्स आपस में तीनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हमें L1 और L3 के बारे में बताना था, तो ये भी तो क्या हो गई, पैरेलल। तो आप क्या लिख सकते हो, L1 पैरेलल टू L3। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर L1 एंड L3 बिलोंग्स टू R। तो हमने तीनों रिलेशंस को प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स जो ये रिलेशन गिवन है हमें, वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब आपको गिवन है, कह रहे सेट ऑफ लाइंस निकालनी है जो इस लाइन से रिलेट करे, और हमें रिलेशन कैसा दे रखा है, कैसा रिलेशन है, पैरेलल का। पैरेलल होगी तो दैट मीन्स जो ये होगा हमारा इंटरसेप्ट, जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, जो ये जिस साइड पर कट करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, वो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2। तो हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, कौन सी लाइन से, y = 2x + 4 दैट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इससे रिलेटेड कौन सी होगी, y = 2x प्लस कोई सी मान लेते हैं कांस्टेंट। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 15 रिलेशन गिवन है, हमें ये बताना है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। नाउ सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए देखेंगे, ए में है 1 2 3 4, दैट मीन्स हमें सेम टाइप के ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नाउ अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लेकर चले 1 2 है रिलेशन में, क्या इसका उल्टा है, 2 1 है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब किसकी बात है, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखते हैं 1 2 है, 2 से कौन सा स्टार्ट है क्या कोई, नहीं है, ये है, तो इससे तो होता ही है, हमेशा रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट के साथ लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 3, 3 से कौन सा स्टार्ट है, ये 3 2, इसके साथ तो होगा, ये तो पता है आपको, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1 3 और 3 2, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये रिलेशन गिवन है आपको, कह रहे हैं ये भी टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट ए किसके इक्वल होगा, b -2, और b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। लेकिन जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, फ्रॉम 1 to ∞। तो b हम क्या लेकर चलेंगे, पहले 7, b क्या लेकर चलेंगे 8, b क्या लेकर चलेंगे 9। तो a फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। a क्या होगा, b को पहले 7 रखोगे तो a क्या मिला 5, तो आपको मिला 5 7। नेक्स्ट है b को अगर 8 रखते हो, 8 - 2 तो क्या मिलेगा 6, तो आपको क्या मिला a 6 और b 8। थर्ड क्या कोई मैच कर रहा है क्या इसमें से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये वाला, ठीक है। नाउ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।